नमस्कार। आओ हम जीवन वेद के आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं। जीवन वेद की नियम साधना का 5वां अंश और जम नियम का 10वां पाठ, ईश्वर प्रणिधान। तो सबसे पहले हम ईश्वर प्रणिधान का अर्थ समझते हैं। तो ये ईश्वर और प्रणिधान नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द ईश्वर, ईश्वर को साधारण भाषा में नियंता कहते हैं। ये विश्व कल्पना के नियंता हैं, इसीलिए वे ईश्वर हैं। ईश्वर के लिए पुरुषोत्तम शब्द का भी व्यवहार होता है। इस तम प्रदान अभिमानी पुरुष का कणाव साक्षी जो प्राज्ञ पुमा भाव हैं, वे ईश्वर हैं। वे मुक्त पुरुष हैं। दार्शनिक भाषा में ईश्वर के बारे में कहा गया है, कर्म क्लेश विपाका से यष्ट परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाकारेष्ट परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो इस प्रकार छोटे मोटे ईश्वर के संदर्भ में मतभेद होने के बाद भी संपूर्ण दृष्टि से देखे तो ईश्वर सगुण ब्रह्म या भगवान को छोड़कर कुछ नहीं है। यद्यपि ईश्वर के अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर नियंता, कंट्रोलर के रूप में लिया गया है। अब प्रणिधान, दूसरे शब्द प्रणिधान शब्द का अर्थ समझते हैं। प्रणिधान का अर्थ है अच्छी तरह से समझना, अपने आश्रय के रूप में अपनाना। अपने आश्रय के रूप में अपनाना प्रणिधान है। तो अब ईश्वर और प्रणिधान दोनों शब्दों को मिलाकर ईश्वर प्रणिधान बना। तो ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हुआ ईश्वर के भाव में अपने को स्थिर करना, ईश्वर को जीवन का एकमात्र आदर्श ग्रहण करना ईश्वर प्रणिधान है। तो अब ईश्वर प्रणिधान क्यों किया जाना चाहिए? ये 5 भौतिक तत्वों से बनी हमारी स्थूल देह ईश्वरीय संचर और प्रतिसंचर धारा के विरुद्ध कभी नहीं जाती, बल्कि हमारा मन इसके विरुद्ध जाता है। इसी कारण जीवात्मा की अधोगति होती है, क्योंकि जीवात्मा मन का प्रतिबिंबित है। इसीलिए ईश्वर प्रणिधान को मन का परम आश्रय में प्रतिष्ठित करने से, उसकी ललक करने से ईश्वर प्रणिधान को पूरा भावाश्रयी है, एक मानसिक चेष्टा है। तो ईश्वर प्रणिधान करने से हमारी जीवात्मा की अधोगति नहीं होगी। अतः ईश्वर प्रणिधान प्रत्येक को करना, या एक सावधानी दे रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान भावाश्रयी है, पूर्णतः एक मानसिक चेष्टा है। इसीलिए गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर लोगों की भीड़ जमा करने का या जाहल मृदंग बजाकर भक्ति दिखाने का अवकाश नहीं है। तुम्हारे ईश्वर बधिर नहीं है। तुम अपने मन की भाषा उसे चिल्लाकर मत सुनाओ। कितनी सुंदर। अब बताते हैं कि ईश्वर प्रणिधान कैसे किया जाता है। ईश्वरीय भाव लेने के लिए पहले मन को जागतिक प्रपंच से हटा देना होगा, जिसको हम भूत सिद्धि कहते हैं। फिर शुद्रत्व अहम के छोटे मैंपन के स्वार्थ भाव से भी मन हटा देना होगा। आसन शुद्धि करते हैं, चित्त शुद्धि करते हैं। उसके बाद बिंदुवत मन के सामने विराट भाव को लाकर, चित्त शुद्धि बिंदुवल मन के सामने एक विराट भाव को लाकर, अब आगे कहता है अपने संस्कारों के अनुकूल वर्ण में प्रतिष्ठित मंत्र के भाव लेना होगा। वे सहजता है, इसीलिए केवल भाव उनमें पाया जाता है और कहीं नहीं। अंत में मंत्र और मंत्र का भाव। जब मंत्र शब्द का जिक्र आ ही गया है तो ईश्वर प्रणिधान मंत्र के 3 प्रकार बनते हैं, वाचनिक, उपांशु और मानसिक। जप
मंत्र के जप का प्रश्न ही आया तो जप कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के बता दिए गए, वासनिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप। वासनिक जप ऊंचे स्वर में, दृष्टि ऊपर की खोज से स्वर में जोर जोर से करते हैं, ऐसे जप को जीवन वेद बेकार मानते हैं। वो कहते हैं कि श्रद्धा, प्रेम, भक्ति भीतर की चीज है, कुशामन लोगों की बंदी बंदाई भाषा में सीख कर पुकार कर व्यक्त करने की चीज नहीं है। इसीलिए वाचनिक जप को अर्थहीन मानते हैं। लेकिन यहां एक निर्देशन देते हैं, आंतरिक भाव के आनंद को जब मुख खोलकर व्यक्त करने की इच्छा जग जाए, वहां ब्रह्म संबंधी सरल तत्व के श्लोक या गान के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब हमारे अंदर बहुत आनंद के भाव से, तो वो कीर्तन के रूप में फूट पड़ता है। लेकिन जीवन वेद में कहता है ओम नमस्ते सते सर्वलोकाश्रय मंत्र याद करना है। ऐसे मंत्र बड़े अच्छे हैं, किंतु इन्हें जप या ईश्वर प्रणिधान में काम नहीं चलेगा। अतः वासनिक जप को सिरे से ही जीवन वेद खत्म करता है। दूसरा जात आया उपांशु जप। अपुष्ट स्वर से ओठों में ही मंत्र को उच्चारित करना उपांशु जप कहलाता है। ये वासनिक जप से थोड़ा अच्छा है, लेकिन आदर्श जप नहीं कहा गया। अब आदर्श जप के रूप में जीवन वेद ने मानसिक जप को बताया है। इसमें मन ही भाव लेता है, मन ही उसका उच्चारण करता है, मन ही उसको सुनता है और मन ही उसका भाव ग्रहण करता है। मानसिक जप कैसे किया जाता है उसकी यथाविधि सीख लेनी चाहिए, और उस जप के द्वारा जब मन ब्रह्मी भाव में बह जाता है तो प्रतिचंचल धारा की ओर अग्रसर होता है, और बढ़ते बढ़ते साधक की मानस गति त्रुटि होती है और उसमें ब्रह्मी कल्पना में बह जाता है। ब्रह्म भाव के आगे बढ़ते बढ़ते उसकी कहीं ऊर्ध्व ग्रंथियों का विकास होता है, दिव्य गुण दिखाई देते हैं। इन सात्विक गुणों को जीवन वेद नाम देकर स्पष्ट करता है। स्तंभन, कंप, स्वेद, स्वर भंग, अशु, रोमांच, वैवर्ण और प्रलय। और आंशिक उसके अनुसांगिक भाव, ये तो थे सात्विक मूल भाव, और वो आनुषांगिक भाव है नृत्य, गीत, विलुठन, क्रोशन, हुंकार, लाला, श्राव, द्रिभण, लोकापेक्षना त्याग, अट्टहास, घृणा, हिक्का, तनुमोटन और दीर्घ श्वास। यद्यपि जीवन वेद उसका एनालाइज नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि इस पर भी एक क्लास की बहुत आवश्यकता है। जीवन वेद यहां कहता है कि ये लक्षण वाचनिक और उपांशु जप से संभव नहीं है, ये एकमात्र मानसिक जप से संभव है। अतः साधक को मानसिक जप भी करना चाहिए, और जो साधक नहीं है उससे इस प्रकार के वृथा भय से कोई मतलब नहीं। और सात्विक लक्षण कब दिखाई देते हैं? जब उसमें ईश्वर से मन लगा रहता है और मनुष्य की अग्रगति होती है, और अंत में धीरे धीरे ईश्वर में प्रतिष्ठित होता है। लेकिन जब ईश्वर से मन हट जाता है तो ये भाव भी हट जाते हैं। मानस देह क्रियाशील होती है, लेकिन स्थूल देह शांत होती है जब तक ईश्वर के शांत होते हैं। तो एक प्रकार की साधना का वर्णन करते हैं। आगे साधना संबंध में स्पष्ट हिदायत देते हैं जीवन वेद। साधना के अन्य अंग, अन्य लेशन का निर्जन में अकेले में अनुशीलन करना वांछनीय है। साधना के दूसरे सभी अंग अकेले में किए जाते हैं। ईश्वर परिणाम अकेले और मिलित दोनों में किया जा सकता है। तो एकमात्र ईश्वर परिणाम ऐसा अंग है जिसके लिए सामूहिक मानसिक प्रचेष्टा भी कहा गया। ईश्वर वर्ण का जो सामूहिक किया जाता है उसे सामूहिक मानसिक प्रचेष्टा के द्वारा सभी के भाव एक साथ जगते हैं और व्यष्टि को उसका फायदा होता है, समष्टि को फायदा।
इसीलिए जीवन वेद कहता है कि मिलित ईश्वर प्रणिधान करने का शुभ अवसर हाथ से मत जाने दो। बड़े सौभाग्य से मिला है। मिलित ईश्वर प्रणिधान के फसु दुर्दनमय की मन शक्ति जगकर पृथ्वी की छोटी बड़ी सभी समस्या का समाधान तुम्हारी सहायता करेगी। इसीलिए साप्ताहिक धर्म चक्र में नियमित रूप से भाग लेने की सर्वदा चेष्टा करो। तो इस तरह ईश्वर प्रणिधान, मिलित ईश्वर प्रणिधान दोनों का महत्व बताया गया। तो ये था ईश्वर प्रणिधान। इसके साथ ही जीवन वेद के सभी अध्याय को हमने पूरा कर दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण अध्याय है कि मनुष्य को समाज में कैसे रहना चाहिए। जीवन वेद ने उसे जम और नियम के बीच में स्थान दिया था। चूंकि उसमें नियम का भी महत्व था, इसीलिए हमने सबसे बाद में इसको लाने का विचार किया। इस दृष्टता के लिए क्षमा चाहेंगे। इसी के साथ नमस्कार।